मेरे पास शब्द नहीं है और मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, युवा शक्ति को नमन करने के लिए यहाँ आया हूँ। राजनीति में तो संघर्ष रोज का होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि हम किसके लिए लड़े। लेकिन आज मेरा हौसला बुलंद हो गया है, क्योंकि एक चिंगारी, अभिजीत तो एक चिंगारी पेटवलेली आहे और ये चिंगारी ऐसे बुझने वाली नहीं है, हम नहीं बुझने देंगे। पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि यहाँ मुझे आने की कोई आवश्यकता नहीं लगेगी, सरकार अपनी है ऐसे हमें लग रहा था। लेकिन शायद आजादी के बाद पहली बार हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि ऐसी सरकार जो अपने भविष्य पर लाठियां चलाती है। आप सिर्फ युवा नहीं हो, आप इस देश का भविष्य हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस महानुभाव को जिसने ये चिंगारी, जो मुझे लग रहा था कि बुझ गई है, वो जलाई। कौन है महानुभाव? सोनम सर बाद में आए। पहले जिसने पहले आपको कॉकरोच कहा, तो ये देश कोई कॉकरोच का देश नहीं है। ये देश कॉकरोच ने नहीं बनाया है। अगर उन दिनों में आजादी के पहले जो हमारे युवा थे, आप ही के उम्र के थे, जिसे हम अभिमान से क्रांतिकारी कहते हैं, जिन्होंने शहादत नहीं दी होती तो आज हमें आजादी देखने के लिए नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेज थे, वो उनको आतंकवादी मानते थे। और अब मुझे यही लगने लगा है कि जो भी आपको आतंकवादी मानता है कि या वो विदेश से आए हैं क्या। आतंकवादी कौन कहता है आपको पता है। और आप आज अनुभव कर रहे हैं कि इतनी बेरहमी से ये सरकार आपके साथ पेश आ रही है। कल जिस तरीके से उन्होंने आपको पीटा, एक बात अच्छी लगी क्योंकि आप सबके हाथ में एक मोबाइल फोन है। मैं कल से देख रहा था कि कुछ गुंडे आपके ऊपर डंडे चला रहे थे। और अभिजीत, मैंने देखा एक गुंडे का फोटो वायरल किया है, वांटेड, ऐसे ही करो। अरे कहाँ जाएंगे ये लोग? आज शायद कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन कुर्सी में कल आप में से कोई बैठने वाले हैं, आप में से बहुत सारे लोग बैठने वाले हैं, तब देख लेंगे। इनको शायद ये पता नहीं है कि आने वाला पल जाता है, लेकिन आने वाला कल मेरे सामने खड़ा है, तब हम देख लेंगे। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। अभिजीत, तुला खास करून धन्यवाद देतो कि तू पुढाकार घेतला। ये कोई आसान बात नहीं थी। अभिजीत तो अपनी शिक्षा में व्यस्त था, वहां यूएस में था, क्या जरूरत थी उसको यहाँ आने के लिए। लेकिन उसको देखा नहीं गया, सहा नहीं गया कि मेरे ही देश में मेरे साथियों के ऊपर अन्याय हो रहा है। कितने सारे बच्चों ने खुदकुशी की है। मुझे लगता है यहाँ उनकी फोटो लगाई है। वो एक गाना है ना, वो हमेशा याद रखो, जरा याद करो कुर्बानी। वो आजादी के लिए लड़े थे हमारे जवान, जो सरहद पर खड़े रहते। लेकिन ये मेरे देश में, आजाद देश में बच्चे पेपर लीक के कारण खुदकुशी कर रहे हैं, उनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चुनाव के लिए 2-3 साल है, रहेंगे, होने दो। मतलब अपने पास बहुत समय है, अब तो शुरुआत हुई है। अब हमारा जंग शुरू हुआ है। जब तक क्या मांगे हमारी मांग क्या है? सत्ता बदली करना होगा।
सिर्फ एक इस्तीफे से नहीं चलेगा, पूरी सिस्टम बदली करनी होगी। अगर एक अकेले को हम निकाल देंगे तो चलने वाली नहीं है बात। जब तक सरकार बदली नहीं करेंगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और मैं तो अभिजीत को पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि दिल्ली में आप लोग हैं, डटे रहो। मेरी कोशिश ये है पूरे देश में इस आंदोलन की चिंगारी क्या बुझनी नहीं चाहिए। और इसलिए हमने शुरुआत की है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र तो आपके साथ खड़ा है और मुझे अभिमान है एक महाराष्ट्र का युवक आपके साथ नेतृत्व कर रहा है। अभिजीत, आपके साथ कितने सारे युवा हैं, कौन कौन कुटुंब आले, सबके साथ मेरी कभी कभी बात होती रहती है। आदित्य के साथ जब बात होती है तो मैं भी बात करता हूँ इसके साथ। मैं सबको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आया हूँ और हिम्मत देने के लिए जरूर आया हूँ और आपसे हिम्मत लेने के लिए भी आया हूँ। तो आप डरिए मत। कल आपने जो भी हिम्मत दिखाई है मैं उसको नमन करता हूँ, सचमुच वंदन करता हूँ। और हम सब साथ हैं और शायद बहुत सालों के बाद जो हमारा देश का बंटवारा करना चाहते थे बीच में मजहब की दीवार खड़ी कर आज वो सारी दीवारें टूट गई है और राष्ट्र की ताकत, हर राष्ट्र की भावना और एक है। वन नेशन वन इमोशन, सबकी भावना एक है और उस भावना के साथ हम आपके साथ हैं, रहेंगे और अंत तक लड़ेंगे।